अस्हाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़ल्क़ल इंसान व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूर व युख़रिजु मिन्हु नूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, आप लोग माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों के ताबुन से और आप लोगों की मेहनत से यहाँ मेड़ता से बिल्कुल करीब और दोनों कस्बात के बीच में एक अच्छा इल्म का आप लोगों ने गहवारा बनाया। इल्म कोई भी हो, वो इल्म रोशनी है। रसूल अल्लाह की हदीस है कि अल इल्मु नूर व युख़रिजु मिन्हु नूर। इल्म रोशनी है और उससे जो निकलता है वो नूर ही निकलता है। तो आप लोगों की आपसी मदद से मेरे अजीज़ काजी साहब कामयाब हुए और यहाँ पर एक अच्छा इदारा कायम किया। उसमें आप लोगों की मदद रही, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। क्योंकि कुरान का फैसला है वमन यमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यमल मिस्काल ज़र्रतिन शरन यरह। बंदे मोमिन अगर एक ज़र्रे बराबर भी नेकी करता है तो अल्लाह उस नेकी का उसे समरा अता फरमाता है, उसका बदल अता फरमाता है। अगर ज़र्रे बराबर वो गलती करेगा तो खुदा की सरकार में उसकी सज़ा मिलेगी। नेकी का हर हाल में बदला मिलता है। अब नेकी किसी नौयत की हो, आप प्यासे को पानी पिलाएंगे ये भी नेकी, गरीब को खाना खिलाएंगे ये भी नेकी, तालीम के मैदान में मदद करेंगे ये भी नेकी, स्कूल की तामीर हो ये भी नेकी, मुसाफिर खाने की तामीर हो ये भी नेकी, अस्पताल अगर बनाएं गरीबों के इलाज के लिए तो ये भी नेकी। नेकी के दरवाजे इतने हैं जिनको आप शुमार नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम ने हमें जहन दिया है कि रब ने हमें थोड़ी सी उम्र दी है। ये उम्र हमारी औधार की हैसियत रखती है। औधार चीज़ ले गिंगे आप तो कभी न कभी आपको वापस अदा करनी पड़ेगी। मुफ्ती साहब, ये इनकी अमानत है, मुझे इसको अदा करना। हमारी ज़िंदगी याद रखें औधार है। इस मुल्क की आज़ादी में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई। हिंदू भाइयों का खून टपका, मुसलमानों का खून टपका, जवानों का खून टपका, बुढ़ापे में ज़ईफ़ों का खून टपका। हमारी बच्चियों ने अपना सुहाग लुटाया, हमारी माओं ने अपने दिल के टुकड़े कुर्बान किए, तब हिंदुस्तान की मांग में सिंदूर भरा गया। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बड़ी मुश्किलों से आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलना ये सबकी बाहमी कोशिश का नतीजा था। सब ने मिल के कोशिश की तो अंग्रेज़ का सफाया हुआ और मुल्क को आज़ादी का परवाना मिला। परवाना मिलने के बाद अब हमारे मुल्क को दूसरे ममालिक के दोष पे दोष खड़ा करना, उनके बराबर ला के खड़ा करना, इंसानियत को उजागर करना, मोहब्बत का संदेश देना, प्यार का जाम पिलाना, मोहब्बत का सबक देना, ये आप हम सब का मुश्तरका फरीज़ा था। सबका मिला हुआ फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की ऐसी खिदमत करें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारे बुज़ुर्गों का नाम रोशन हो और हमारे आने वाली नस्ल को एक अच्छा सबक मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इल्म हो, इल्म की रोशनी हो। जब आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका बच्चा अच्छा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा अच्छा IAS ऑफिसर बनेगा, आपका बच्चा अच्छा जनाबे वाला IPS ऑफिसर बनेगा, तब जाकर कि मुल्क की सही मानों में खिदमत जो है अंजाम दी जा सकती है। उसके बगैर मुल्क की खिदमत अंजाम नहीं दी जा सकती और दूसरे मुल्कों का भी हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी आज़ादी के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, उन लोगों ने बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। क्योंकि यूपी अपने हिंदुस्तान का दिल है, इसलिए वहाँ मुसलमान भी गए, गैर मुसलमान भाई पढ़े। नाम हिंदू यूनिवर्सिटी है मगर दोनों ने पढ़ा
एक आला किस्म का ऑफिसर इंडिया में पैदा हुआ, वो अलीगढ़ का नहीं था, वो बनारस का था। और हमारे जोधपुर में एक टॉप डॉक्टर पहले आए थे, गर्ग साहब, वो बनारस से पढ़ के नहीं आए थे, वो अलीगढ़ से पढ़ के आए थे। याद रखिए, ये इल्म के जो गहवारे हैं, इल्म के जो मरकज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटियां होती है, इदारे होते हैं, ये किसी एक फिरके की जागीर नहीं है, ये कौम की अमानत है। जो इसमें पढ़ेगा, ये दरिया की मिसल है, दरिया पे हाथी भी पिएगा और चिड़िया भी पिएगी, मच्छर भी पिएगा, हाथी भी पिएगा, सबको बराबर पानी मिलता है। स्कूल की शक्ल में हो, यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, इदारे की शक्ल में हो, दारुल की शक्ल में हो, ये इल्म के सब मरकज हैं। यहाँ हिंदू भाई को पढ़ने का भी हक है, मुसलमान को भी पढ़ने का हक है। हम इस किस्म के इदारे कायम करें ताकि हमारी कौम की आने वाली नस्ल इल्म की रोशनी से रोशनास होकर के अपने मुल्क का नाम रोशन करे, इंसानियत की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे। इस्लाम ने सदियों पहले पैगाम दिया, उसको हमारे भाई पढ़ते नहीं हैं। 4 पैसे आने से इंसान बड़ा नहीं बनेगा। याद रखिए, पैसा लुट जाएगा। अभी तूफान आया, बर्बादियां आई, गुजरात का माहौल आपने देखा, अरबपति थे वो फकीर बन गए, और फकीर थे वो अरबपति बन गए। ये दौलत की कोई हकीकत नहीं है। दौलत अच्छी आप कमाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बच्चों को तालीम दो, अच्छे राह में पैसे खर्च करो, वो अच्छा काम है। लेकिन असल जो आपकी दौलत है वो आपके बच्चे की तालीम है। आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका नाम रोशन करेगा, आपकी खिदमत करेगा, वतन की खिदमत करेगा, पड़ोसी की खिदमत करेगा, जुबान अच्छी जानेगा तो सबको भाई साहब कहेगा, अंकल कहेगा, दादा जान कहेगा, अब्बू जान कहेगा, बोलने का सलीका आएगा। नेहरू जी कराची में गए पार्टीशन से पहले, तो आपने तकरीर की, वो जमाना आज़ादी का था, उनके साथ अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे कई गैर मुसलमान लीडर भी थे। तो गांधी, नेहरू जी अपने इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद यूपी का दिल है, मगर थोड़ा सी सोहबत का असर, जबान का असर। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है कि हमें मुल्क को आज़ाद करवाना। तो 2-3 भाई हंस पड़े। तो उन्होंने अबुल कलाम से पूछा कि यार मैं तकरीर कर रहा था और ये भाई हंस क्यों रहे थे? तो कहा पंडित जी आपने गोली मार दी। गोली? कहा भाई गोली कैसे मारी कि आपने एक लफ्ज़ बोला वो दुरुस्त नहीं था। ये कराची वाले बेईमान हैं। आपने कहा हमारा फर्ज है, तो फर्ज लफ्ज़ नहीं है, ये अरबी लफ्ज़ है, ये फर्ज है। फर्ज कहना चाहिए था। फर्ज की माना और है और फर्ज की माना और है, दोनों की माना और है। आप ताज्जुब करेंगे, ये हमारे शाही साहब वगैरह भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, आप पूछो, तारीख पढ़ो अबुल कलाम आज़ाद की, अबुल कलाम की कहानी, अबुल कलाम की ज़ुबानी। उसने कहा उस दिन के बाद नेहरू जी ने तय कर लिया कि हमें एक अच्छा मौलवी दो, मैं दोबारा उर्दू पढ़ूंगा। उस जमाने में बुढ़ापे में उन्होंने उर्दू पढ़ी और शानदार अपनी ज़बान का मालिक बना। इसलिए इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती है। इल्म जब चाहो आप सोहबत से हासिल करो, अपने अजीजों से हासिल करो, उस्तादों से हासिल करो, अपने दोस्तों से हासिल करो, मगर इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। इल्म कोई भी हो, इल्म रोशनी का मिजाज देता है। इसलिए हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद कई हमारे स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटियां बनी, तो उनका नाम रोशन है। आज अलीगढ़ बनाने वाला सर सैयद साहब चले गए, उसको 100 साल से ऊपर गुजर गया, लेकिन दुनिया आज भी, हिंदू भाई भी याद रखते हैं, मुसलमान भी याद रखते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी हमारी बनी, जिन भाइयों ने बनाया उनका नाम कल भी याद था, उनका नाम आज भी रोशन है। कोई उनकी अजमतों को और उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं सकता है। आप अगर स्कूल जैसा इदारा पधारिए, इदारा कायम करेंगे, स्कूल बनाएंगे, मुसाफिर खाना बनाएंगे या अस्पताल छोटा मोटा बनाएंगे, तो ये रिफाई काम कहलाते हैं। और रिफाई काम कोई भी इंसान करेगा उसको अल्लाह दुनिया में भी अजर देता है, आखिरत के अंदर भी अजर देता है। इल्म के ताल्लुक से इस्लाम का ये मुकद्दस पैगाम है, अल इल्मु नूर व युखरिजु मिनहु नूर। इल्म सरासर नूर है और इल्म से जो निकलता वो नूर ही निकलता है, रोशनी
रोशनी ही निकलती है। इसलिए चाहे इल्म किसी नौइयत का हो, वो जदीद इल्म हो या पुराना इल्म हो, हिंदी इंग्लिश की मंजिल में हो या पर्शियन अरबी में हो, बिठाइए इनको बिठाइए, लेकिन इल्म हर किस्म का अच्छा है। इल्म की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। हमारी कमजोरियां या हमारी जो ज़ईफ़ी आज हम जो महसूस करते हैं, उसका एक नतीजा कि हमारे पास इल्म की कमी है। जिन दुनिया ने इल्म पढ़ा, आप साउथ में जाइए, साउथ वालों में कई बच्चे आपको IAS बनेंगे, IPS मिलेंगे, उनकी मस्जिदें आबाद है, उनका चेहरा भी रोशन है, क्योंकि उनके पास इल्म की रोशनी है। अपन राजस्थान वाले क्यों पीछे हैं कि अपने पास इल्म की कमी है? क्या इतनी राजस्थान की आबादी, 7.25 करोड़ की आबादी में एक मुसलमान भी आपको IAS ऑफिसर नहीं मिलेगा, तो अब हम दूसरों का मुकाबला कहां से करेंगे? इसलिए अगर हमें दौड़ करनी है या किसी किस्म का खेल खेलना है, तो वर्जिश आपको करनी पड़ेगी। जब जाकर के आप खेल में माहिर बनेंगे, तो हमें दूसरे भाइयों के साथ साथ अगर जिंदगी गुजारनी है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और इज्जत की मंजिल तक हमें पहुंचना है, और दूसरे भाइयों की तरह हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करने का अगर जज्बा हम रखते हैं, तो हमें अपने बच्चों को इल्म की तरफ माइल करना होगा। इल्म ऐसी दौलत है जो हमेशा आपके साथ रहती है। और दीनी इल्म, जहां काजी साहब ने इदारा कायम किया, स्कूल के साथ इदारा कायम किया, वो इसलिए इदारा कायम किया कि आपने जो पढ़े लिखे भाई, ये हमारा अनाउंसर भाई अच्छी बातें कर रहा था, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला एजुकेशन जो मिनिस्टर बना, वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया था, न ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, न कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, न बनारस अलीगढ़ गया, वो एक मदरसे से पढ़ के आया था। अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम था, वो मौलाना था, मगर अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया था कि दिमाग वाले उनको सलाम करते थे। ये सब मदरसों की बरकत है। तो मदरसे को आप छोटा न समझिए। पानी का चश्मा, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे कश्मीर में हो, वो पानी का ही चश्मा कहलाएगा, मीठा पानी ही मिलेगा। इल्म का मरकज कहीं भी बना दो, वो इल्म का ही मरकज कहेगा, चाहे वो मदरसे की शक्ल में हो या स्कूल की शक्ल में हो। दुरूद शरीफ पढ़िएगा। रसूल अल्लाह ने आपको पहले से इस्लाम का यह संदेश दिया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आप लोग उलमा से सुनते हैं कि यह कुरान की सबसे पहली आयत है। अल्लाह ने अपने रसूल को जो अपना मुकद्दस पैगाम और संदेश भेजा, वो पहला संदेश नमाज का नहीं है, रोजे का नहीं है, तवाफ़े काबे का नहीं है, माँ का हक, बाप का हक, पड़ोसी का हक, भाई का हक, ये सब फर्ज है, मगर ये हुकूक बाद में है। और इल्म इस्लाम ने पहले पैगाम दिया। हबीब अपने गुलामों से कहो पढ़ो, इकरा बिस्मिल्लाह पढ़िए। ये पहला पैगाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप इल्म पढ़ेंगे तो अपने खुदा को पहचानेंगे, अपने रब को पहचानेंगे, अपने रसूल को पहचानेंगे, अपने गुरु को पहचानेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत को समझेंगे, अपने पड़ोसी को समझेंगे, अपने भाई को समझेंगे, अपनी इज्जत को समझेंगे, गैर की इज्जत को समझेंगे, अपने वतन को समझेंगे, वतन की अहमियत को समझेंगे, अपने बड़ों को समझेंगे, अपने छोटों को समझेंगे। रसूल अल्लाह की हदीस है कि मल्लम यरम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। ए दुनिया वालों, जो अपने बड़े का अदब नहीं करता, अपने छोटे से प्यार नहीं करता, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। आज हमारी लड़ाइयां हैं, बाप बेटे की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है। मुफ्ती साहब मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाएगा? काहे को लड़ाई है? इस्लाम लड़ाई का पैगाम तो नहीं देता है। मेरे नबी ने 1500 साल पहले फरमाया कि सच्चा वो मुसलमान है जो अपने बड़े का अदब करे, चाहे वो सैयद हो, पठान हो, अफगान हो, जो जाट हो, विश्नोई हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, मुफ्ती हो, कसे बाशिद। इस्लाम का पैगाम है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों से प्यार करे और बड़ों का अदब करे, वो मेरा वफादार है। जो बड़े का अदब न करे और छोटों पर शफकत न करे, वो मेरा वफादार नहीं। तो ये सबक हमको कहां से मिलेगा? किस यूनिवर्सिटी से मिलेगा? किस कॉलेज से मिलेगा? ये रसूल अल्लाह के दरबार में मिलेगा। तो दुनिया की तालीम के साथ
हम मदरसे कायम करके अपने बच्चों को हदीस पढ़ाएंगे, पर्शियन पढ़ाएंगे, अरबिक पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, तो बच्चा को पहला पैगाम ये नहीं मिलेगा क्रिकेट खेलो, ये जानवरों का काम है। इस्लाम इसका पैगाम नहीं देता है क्रिकेट खेल के अपने बाप का नाम रोशन नहीं करो। जो क्रिकेट खेले वो गधे बन गए। जाहिर को देखो, मां रो रही है, बाप रो रहा है, बीवी रो रही है। ये कैसा क्रिकेट खेल है कि जिसने सबको बर्बाद किया। इस्लाम ने कहा इन्नल जन्नत तहत अक़दामे उम्महातिकुम, ए नबी का गुलाम, तेरी जन्नत काबे के पर्दे में नहीं, तेरी जन्नत तो मां के कदमों के तले है। तू मुफ्ती बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, तू कुछ भी बन जा, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बुढ़ी मां की खिदमत करो, जन्नत यही मिलेगी। यह सबक उधर नहीं मिलेगा, यह सबक इधर से मिलेगा। यह सबक कुरान में मिलेगा, यह सबक हदीस में मिलेगा, यह सबक मदरसे में मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। इसलिए इस्लाम ने हमें सलीके जिंदगी सिखाया कि जिंदगी का सलीका। एक डॉक्टर भार्गव साहब थे हमारे जोधपुर में, बड़े बुजुर्ग थे। उस उम्र में मुझसे उन्होंने फारसी पढ़ना शुरू की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सैकड़ों बच्चे आपके डॉक्टर हैं, आप बुजुर्ग हैं, अब पर्शियन पढ़ के आप क्या करेंगे? कहा मुफ्ती साहब, मुझे फारसी जबान बड़ी मीठी लगती है। एक मेरा दोस्त ईरानी है, वो जब भी बंबई आता है तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए मैं फारसी सीखूंगा। पता चला कि किसी इल्म के लिए कोई हक नहीं होता है, हर जबान अच्छी है। आज हमारे हिंदू भाई सैकड़ों हमारे वहाँ अलीगढ़ का इम्तिहान देने आते हैं। अरे मैंने कहा आपका नाम? कि मेरा नाम साहब फला शर्मा जी या वर्मा जी। मैंने कहा गुरुजी तुम? कहा मुफ्ती साहब जबान बड़ी प्यारी है, इसलिए गाना उस वक्त हमें मजा आता है जब उर्दू समझते हैं, नहीं तो रोते रहो हमें पल्ला कुछ भी नहीं चढ़ता है। तो ये इस्लामी जबानी जो है अल्लाह ने उसमें लचक रखी है, मिठास रखी है, नफरत का कोई शायबा नहीं। इस्लाम अरबी उर्दू जबान में आप अपने छोटे हो कहेंगे बेटा तशरीफ रखिए, अपनी माँ से कहेंगे अम्मा तशरीफ रखिए, कलेक्टर साहब से कहेंगे कलेक्टर साहब तशरीफ रखिए। अब कभी आपने समझा कि तशरीफ रखने की माना क्या है? ये जुमला तो सब बोलेंगे, हिंदू भाई भी बोलेंगे, मुफ्ती साहब भी बोलेंगे। तशरीफ रखने का फलसफा है कि आपका सर मेरे आंखों पर है, आपका पैर मेरे सर पे है, आपका पाँव मेरी आंखों पे है, मैं इज्जत करना चाहता हूं। तो इस्लाम ने तो हमें ताजीम का पैगाम दिया है, इज्जत का पैगाम दिया है, प्यार का पैगाम दिया है, मोहब्बत का संदेश दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है। और ये सबक कब मिलेगा? इल्म दौलत आने से नहीं मिलेगा, ये सबक सिर्फ इल्म से मिलेगा। एक मेरा दोस्त हैदराबाद में बुजुर्ग है साहब, वो तमाम आलिम उसके घर जाते, बड़े बड़े पीर मौलवी। तो एक मौलवी साहब ने कहा हाजी साहब कोई मकान तो बनाओ, ये छोटा सा झोपड़ा बना रखा है। कहा हज़रत मेरा मकान बन रहा है। तो हंसे। अरे मैंने कहा हाजी साहब कहाँ बना रहे हो? हज़रत अभी दिखाऊंगा। अब वो तमाम आलिम उसके घर रहते। थोड़ी देर के बाद उनका लड़का आया, वो आईएएस ऑफिसर बन चुका था, इम्तिहान दे के बेंगलोर से आया। मुझे कहा मुफ्ती साहब ये मेरा मकान है, मैंने पूरे पैसे पत्थरों पे नहीं लगाए, मैंने पैसे अपने बच्चे पे कुर्बान कर दिए। अब ये बच्चा आईएएस बन के आया है। 2 साल के बाद हम गए तो साहब आलीशान महल। कहा मुफ्ती साहब वो हाजी साहब मुझे पूछ रहे थे कि हाजी साहब महल मकान तो बना, इतना मालदार, ये क्या झोपड़पट्टी है? मैंने कहा कि हाजी साहब मौलवी साहब मेरा मकान बन रहा है। मुफ्ती साहब ये बच्चा मेरा है, अब कलेक्टर बन चुका है, ऑन ड्यूटी है, एक मकान बेंगलोर में बना दिया, एक हैदराबाद में बना दिया। ये जिधर ड्यूटी की ट्रांसफर होता है और वही मकान बनते चले जाते हैं। अगर पत्थर में खर्च करता तो मेरा बच्चा मजदूरी करता, न झोपड़ी बनती न महल बनता। मैंने पैसा इसकी तालीम पे खर्च किया, अब ये आईएएस ऑफिसर बन गया, तो जिधर जाएगा बंगले इसका सलाम करते चले जाएंगे। हम नजाकत को समझें, अपने बच्चों पे पैसा खर्च करें, तालीम पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, इस अपनी जिंदगी को सुधारें। बच्चा आपका पढ़ेगा, आपकी खिदमत करेगा, अपनी वालिदा की खिदमत करेगा, अपने पड़ोसी की करेगा, मुसलमान की करेगा, हिंदू भाई की करेगा, क्योंकि वो समझता है एजुकेशन आने के बाद कि भाई इस्लाम का भी पैगाम है और हर इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान इसको महसूस करता है कि मेरी इज्जत इसी में है कि मैं सबकी इज्जत करूं। जब मैं सबकी इज्जत करूंगा तब दुनिया मेरी इज्जत करेगी। और यह सलीका सिर्फ इल्म से हासिल होगा, बगैर इल्म के हासिल नहीं होगा। दुरूद शरीफ पढ़िएगा।
रसूल अल्लाह ने सदियों पहले फरमाया कि आप इल्म की तवज्जो दो। कुरान ने पहला पैगाम दिया, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, इल्म पढ़िए। ये रब का पहला पैगाम था पढ़ने का। हम इल्म पढ़ेंगे तो हमें नमाज का सलीका आएगा, इबादत को समझेंगे, खुदा के हक को समझेंगे, नबी के मनसब को समझेंगे, माँ बाप की अहमियत को समझेंगे, उस्ताद के अदब को समझेंगे, पड़ोसी के प्यार को समझेंगे। ये सलीका कब आएगा? सिर्फ दीनी तालीम से आएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मल्लम, वो अभी तो आपने हदीस सुनी, आपने फरमाया ला यूमिनु, ला यूमिन, 3 मरतबा फरमाया, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। तो एक साहबी की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, आप फरमाते वो मुसलमान नहीं तो फिर कौन मुसलमान है? तो खेल ही खत्म है। ला यूमिन, ला यूमिन 3 मरतबा फरमाया। तो उसने पूछा सरकार कील मन या रसूल अल्लाह, कौन मुसलमान नहीं? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ला यामनो जारहू बवाइकहू, ए मेरा गुलाम, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वो मुसलमान ही नहीं है। अब यह बुखारी की हदीस है, आप गौर कीजिए। अरे जब पड़ोसी को तकलीफ देना इतना बड़ा पाप है तो अपने वालिद को सताना, अपनी माँ को सताना, अपने भाइयों को सताना, ये कितना बड़ा गुनाह होगा। और पड़ोसी की कैद नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी सैयद है या मुफ्ती है, पंडित है या जोगी है। लो, इस्लाम ने ये नहीं कहा। मैं जो ला यामनो जा रहूं, कई कसे बाशिद, किसी मजहब का हो, किसी कास्ट का हो, किसी कौम का हो, जो पड़ोसी से प्यार करता है अल्लाह उसी से प्यार फरमाता है। अल्लाह के दरबार में उसकी ये सलीका तालीम कब आएगा? जब हम इस्लाम की तालीम पढ़ेंगे, इस्लाम की रूह को समझेंगे, इस्लाम की आत्मा को समझेंगे, तब प्यार करने का सलीका आएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अहब्बुल खल्क़ मन अहसना इला अयालिही। ये बुखारी है। कुरान के बाद सरकार अल्लाह ने, महबूब ने कहा कि ये पूरी मखलूक, काले हो गोरे हो, अमीर हो गरीब हो, मुस्लिम हो या गैर मुसलमान भाई, ईसाई हो या पारसी, बड़ा हो या छोटा, ये सब अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का खानदान है। मन अल खल्क़ु अयालुल्लाह अहब्बुल खल्क़ मन अहसना इला अयालिही। ये पूरी मखलूक अल्लाह का खानदान है। जो मखलूक से प्यार करता है रब उसी से प्यार फरमाता है। यह सबक सिर्फ तुम्हें इस्लाम में मिलेगा, हदीस में मिलेगा। न ऊंच का सबक है न नीच का सबक है, प्यार का संदेश इस्लाम देता। हमारे पास इल्म नहीं, इसलिए दुनिया कहती है ये दहशतगर्द। अगर कोई कुतिया गड़बड़ करती है उसको गोली मारो, दूसरे गरीब कुत्तों का कोई कसूर नहीं। अगर ऐसा कोई बदनसीब है, वो चाहे मुस्लिम हो या किसी कास्ट का हो, उसे बर्बाद करो। लेकिन इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम नहीं देता है। इस्लाम तो प्यार का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है, राफत का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, याद रखिए अल जनाबे वाला कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये पूरी मखलूक संसार अल्लाह का खानदान है। जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है अल्लाह उसी से मोहब्बत फरमाता है। हम इस नज़ाकत को समझें कि ये एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे की खिदमत करना, प्यासों को पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना, अपने आप को छोटा समझना। नबी ने 1500 साल पहले फरमाया कि असलिम तस्लिम, ए बंदा तू झुकना सीख, अल्लाह तुझे बढ़ाएगा। जिसको इस्लाम तकब्बुर कहता है, तकब्बुर किया वो लुट गए, बर्बाद हो गए। आज देखो दिल्ली में क्या हो रहा है। जिन्होंने आग लगाई थी टिकट भी कटा, इज्जत भी कट गई, कुछ नहीं मिलता है। और जो झुकते चले गए वो पार्लियामेंट के ऑफिसर बन गए। आप याद रखिएगा, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं, गुरूर खुदा को पसंद नहीं। 4 पैसे आए तो अल्लाह की राह में खैरात करो, गरीबों की मदद करो, भाइयों की मदद करो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, उस बीमार की मदद करो। अजी यार, ये तो इंसान है। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ते को कोई पानी पिलाता है तो अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाता है। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ए फिल कलब, क्या कुत्ते को पानी? फरमाया नाम।
फी कुल्ले कब्दिन ज़ारत बिन अजरुन, हर जिगर वाली चीज को आप अगर खिदमत करेंगे तो अल्लाह उसका अजर तुझे अता फरमाएगा। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, अगर कुत्ते को पानी पिलाएंगे, जानवर को पानी पिलाएंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, आपको उसका अजर मिलेगा। तब जानवर की सेवा करना इतना बड़ा सवाब है तो माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से प्यार करना, मीठी जुबान रखना, लड़ाई झगड़े न करना, वो कितना सवाब का काम होगा। ये सलीका कब आएगा? जब हमारे पास इल्म होगा। इल्म होगा तब ये सलीका आएगा, इल्म नहीं होगा तो ये सलीका नहीं आएगा। आप देखिए मेरे नबी ने हमें पैगाम दिया, ए वफादारो सुनो, अस्लिम तस्लिमो, तुम झुकते चले जाओ, रब तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। जितना मुसलमान अपने बड़ों का अदब करेगा, बहन बेटियों का एहतराम करेगा, अपने बुजुर्गों का अदब करेगा, अल्लाह उसको नवाजता चला जाएगा। आपने इल्म का एक हल्का खाका आप देखिएगा, गरीब नवाज को आप देखो। अजमेर शरीफ तो आप जाते होंगे, अजमेर शरीफ में आपने अंग्रेज ने कहा कि जिंदू को हुकूमत करते हुए मैंने देखा, मगर कब्र में सो के हुकूमत करने वाला अजमेर में आराम कर रहा है। ये एक अंग्रेज का, उसने कहा क्यों भाई? उसने किताब लिखी जिसको आप भाई दूसरे पढ़ते हैं। उसने कहा मैं दुनिया की सयाई करते करते अजमेर पहुंचा, तो गेट पे पहुंचा तो लोगों ने कहा सर आप कहां से आए? फिर पेरिस से, लंदन से। कहा वेलकम, आपका आना मुबारक है, कोई एतराज नहीं। मगर उन्होंने एक टोपी दी, कहा कि टोपी सर पे रखो, तो मेरे सर पे टोपी रख दी। कहा बेटा जूते यहां उतार दे, तो मैंने जूता उतार दिया। बटन मेरा खुला था तो कहा गले का बटन बंद कर दो। अब मैं हैरान हूं, आगे कोई बादशाह नहीं, कोई वाक्य राष्ट्रपति नहीं, ये जूते यहां उतरवा रहे हैं, सर पे टोपी रखवा रहे हैं और गले का बटन भी बंद करवा रहे हैं। मैं अजमेर अंदर गया, ख्वाजा की तुरबत पे गया, मैंने सलाम किया और जो वहां उनके ईसाई मजहब के एतबार से उसूल था मैंने उनको प्रणाम और सलाम किया और मैं बाहर निकला। और उस जब तक मैं दरगाह में रहा किसी की आवाज नहीं सुनी, बाहर भी किसी की आवाज नहीं, एक सन्नाटा था। तो मेरे विजदान ने कहा, अकल ने कहा, अरे ये सोने वाला इतनी वीटू पावर का मालिक है कि जो जिंदा खड़े हैं वो बोलना नहीं चाहते, जबानी बंद है। जब ख्वाजा कब्र में चले गए और अब भी उनके अदब का ये आलम है, अगर वो जिंदा थे तब उनके अदब का आलम क्या रहा होगा। कब्र में जाने के बाद हिंदू मुसलमान भाई सब उनका इतना एहतराम करते हैं, तो ऊपर थे तब उनके एहतराम का आलम क्या होगा। आपने सोचा ये ख्वाजा को कैसे मिला, ये अदब कैसे मिला, ये रुतबा कैसे मिला। आज दुनिया मुसलमान, हिंदू भाई, ईसाई सब जाकर गर्दन झुकाते। याद रखना मेरे प्यारे, ये सब मदरसों की बरकत है। ये गरीब नवाज के पास इल्म था, जिसका रिश्ता अपने मालिक से था, रिश्ता रसूल से था। और गरीब नवाज ने मालिक को इतना याद किया कि मदीने से चले और हिंदुस्तान आए। 11,000 किलोमीटर का सफर उलमा ने तय की, मदीने से अजमेर का था। पाए मुबारक आपके छलनी हो गए, कांटे फंस गए, कभी दरिया को रूंदा, कभी पहाड़ों को रूंदा। शेर आए, चीते आए, भेड़िए आए, वो सलाम करते रहे, मुजरा करते चले गए। किसी ने नहीं कहा ख्वाजा कहां जा रहे हो। तो आप पूछो दिल से मुफ्ती साहब, शेर ने ख्वाजा को क्यों नहीं रोका, भेड़ियों ने क्यों नहीं रोका। तो सुनो मेरे प्यारे, जो मालिक का हो जाता है, मालिक खुदाई अपनी पूरी खुदाई को उसका गुलाम बना देता है। आप खुदा वाले तो बनो, आप इस्लाम वाले तो बनो, आप मजहब वाले तो बनो, फिर दुनिया तुमको सलाम करेगी। फिर ख्वाजा साहब आए 11,000 किलोमीटर सफर करके। एक बहुत बड़े आलिम ने ख्वाजा साहब के बारे में किताब लिखी, तो उसका नाम था मौलाना मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो एक मौलवी साहब ने पूछा, हजरत 11,000 किलोमीटर चल के ख्वाजा साहब अजमेर आए, तो ये बताओ चंता नमाज हा कजा शुदंद, ये 11,000 मीटर सफर करके ये न मालूम रातों को, दिन को, उजाला, अंधेरा, बारिश, गर्मी, सर्दी, तो इंसान कभी बीमार है, कभी तकलीफ है। इतना बताओ कि कितनी नमाज कजा हुई। नमाज अल्लाह से एक रिश्ता है, मोमिन का रिश्ता है।
याद रखना, एक आत्मा का जैसे जिस्म से रूह का रिश्ता है, मुसलमान का नमाज से रिश्ता है। अगर मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ेगा तो बगैर रूह वाला जिस्म हो गया, फिर उसकी कोई हकीकत नहीं है। हिंदू भाई अपने मजहब के मुताबिक पूजा पाठ करते हैं, अब क्या मिलता है वो अल्लाह जाने। अरे वो जब अपने पत्थरों को नहीं छोड़ते तो तुम खुदा को क्यों छोड़ रहे हो? शर्म आनी चाहिए। हर इंसान देखो जो पूजा की तरफ चलता है उसके दिल में रहम होता है, मोहब्बत होती है। जो चाहे किसी की पूजा करे यह उसका मिजाज है, मगर झुकने वाले में दर्द होता है, एक मोहब्बत होती है। हम नमाजों को नहीं छोड़ें, अपने मजहब की रोशनी में अपना जीवन गुजारें। तो उसने पूछा कि ख्वाजा ने कितनी नमाजी कजा की? तो मौलवी साहब ने कहा बेटा चिमे पुरसी चंता नमाज हा कजा शुदंद। ये तू क्या पूछता है कि ख्वाजा साहब की कितनी नमाजी कजा हुई इतने लंबे सफर में? सौगंध इज्जत मुताल दर जिंदगी यश सजदे तहजुद हम कजा न शुद। रब की कसम 97 साल की उम्र में कभी तहजुद का सजदा भी कजा नहीं। नमाज तो बड़ी बात है। तहजुद जो आधी रात को पढ़ी, जो आधी रात को जागे, दुनिया उनकी मिट्टी को सलाम कर रही है, दुनिया उसकी मिट्टी को सलाम करती है। जागना सीखो, याद करना सीखो, गुरूर को मिटाओ। मैंने देखा, मैं गया था उस जमाने में नरसिम्हा राव से मिलने के लिए। एक मसला था, हमारे आलमों का डेलीकेशन, और हम जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तोती बोलता था, मगर आपने तारीखों में पढ़ा जब गरीब गया जब उसका हाल क्या हुआ। मेरे अजीज, जो रब चाहे पिया चाहे वो सुहागन है। हर बाप चाहता है कि मेरी बच्ची की मेहंदी सलामत रहे। बाप ने चाहा वो नहीं हुआ, रब ने चाहा वो हुआ। इज्जत अल्लाह देना चाहे तो इज्जत मिलती है, वरना इज्जत नहीं मिलती। इसलिए थोड़ी सी अपनी जिंदगी है, इसमें घमंड नहीं हो, गुरूर नहीं हो, आजिज़ी हो, सबसे प्यार करो। क्योंकि ये सब मोहब्बत। लैला को गली से कुत्ता गुजरा तो मजनू ने कुत्ते का पैर छुआ, कुत्ते का सुनो प्यारे, तो लोगों ने कहा बे मजनू चिमे कुनी पाए सग में बोसी। अरे गेला तू क्या करता है? कुत्ते के पैर चूम रहा है। का शुमाना मैदानी अजकुए यार मी आयद। अबे यार तुम नहीं जानते हो ये कुत्ता है या ये हरन है, इसकी मुझे परवाह नहीं। मेरे दोस्त की गली से आ रहा है इसलिए मैं इसके कदमों को चूम रहा हूं। अरे लैला की गली का कुत्ता मजनू की नजर में इतना प्यारा है तो तुम नबी के गुलाम होकर नबी की नमाज से प्यार क्यों नहीं करते? अल्लाह के गुलाम होकर अल्लाह के पैगाम से प्यार क्यों नहीं करते? ये चंद रोजा जिंदगी कल खत्म हो जाएगी, कुछ साथ नहीं चलेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा पिंजारा, जब मलकल मौत आएगी तो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, सबको सफर करना है। चलो बेटा चलो, कब्रिस्तान चलो, शमशान चलो, सब धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तो प्यारे थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसको अल्लाह की याद में गुजारो, अल्लाह की इबादत में गुजारो, प्यार और मोहब्बत में गुजारो, इंसानियत की सेवा में गुजारो, एक दूसरे से प्यार करो। ये मत देखो ये हिंदू है, सैयद है, पठान है, ब्राह्मण है, मुफ्ती है, पंडित, लो ये मत देखो। ये देखो मेरे रब का बंदा है, वो महबूब का कुत्ता अगर प्यारा हो सकता है तो खुदा का बंदा क्यों नहीं प्यारा हो सकता है? ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की रूह है, जिसको समझो कि हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम इनसे मोहब्बत करें। आप जितनी इंसान से मोहब्बत करेंगे उतना आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा, आपकी शान खुदा बढ़ाएगा। झुकना सीखो, चाहे नमाज की शक्ल में हो चाहे प्यार की शक्ल में हो। जो झुकता है खुदा उसके उरूज अता फरमाता है, अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाता है। और ये झुकना कब हमें समझ में आएगा? जब हमारे पास इल्म होगा, हमारे पास तालीम होगी, चाहे दुनिया की तालीम हो और चाहे दीन की तालीम हो। एक गुप्ता जी थे हमारे राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, छोटे कद के, 70-72 का 73 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। साहब वो यूपी का था, ये भाई जानते होंगे, होम सेक्रेटरी जो बड़ी हाई पोस्ट होती है इंडिया की। साहब हम उनके घर पे गए, कोई मसला था, वो बेचारे बिहार के, तो उनके बिहार का एक गुरुजी आ गए, उनके बाप के दोस्त, वो छोटे कद के, सनोला कलर,
लिबास उसका शिकस्ता। जो गाड़ी से उतरे और गुप्ता साहब के महल पे आए, वहाँ के बंगले में गुप्ता जी उठे, हम लोग भी उठे, तो मुझे यकीन नहीं है कि 4-5 मरतबा उन्होंने उनके पैर को हाथ लगाए। यूं कहाँ जा रहा मुसलमान, हम कब अदब सीखेंगे? इन लोगों से तो सीखो यारो। वो इतना हाई पोस्ट का इंसान, एक बेचारा फकीर बिहार का, वो कोई मंदिर का पुजारी होगा, उनका गुरु, वो भोला चाला आदमी आया तो उसने 10 मरतबा उसके हाथ को सलाम किया। ये अदब है, ये मोहब्बत है। ये झुकना जब तक नहीं आएगा हमारा सितारा कभी नहीं चमकेगा। हम झुकना सीखें, अदब करना सीखें, इज्जत करना सीखें, अपने नफ्स से गुरूर को मिटा दे। अब जो नमाज पढ़ेगा उसमें झुकने का जज्बा पैदा होगा। वो आज अल्लाह के आगे झुक रहा है, कल बंदे का अदब करेगा, कल बंदे का प्यार करेगा। और जो नमाजी नहीं है वो अकड़ खान रहेगा। और अकड़ खान जो बनता है, एक हवा आती है जड़ कट जाती। आपने बाजरी को देखा, गेहूं को देखा, जब हल्का होता है, इधर की आंधी आई तो इधर झुका, इधर का आई तो इधर झुका। वो इतना सा कोपल है, आंधी ने उसका कुछ बाल बेकार नहीं किया, और जो अकड़ के खड़ा था उसकी जड़ी कट गई। तो अकड़ना बंद करें, झुकना सीखें, हर इंसान से मोहब्बत करें, हर इंसान से प्यार करें। और ये सलीका कब आएगा? इस स्कूल का नाम मदरसा है, जो मेरे काजी साहब ने बनाया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे और काम करने का अल्लाह इनको हौसला अता फरमाए। और जितने इनके साथी हैं अल्लाह उनकी तमाम उम्र में बरकतें फरमाए। जिन्होंने काजी साहब की मदद की अल्लाह उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मैं उस्ताद होने के नाते और क्या कर सकता हूँ? दुआ भी दे सकता हूँ, और काजी जी से कहता हूँ दुआ भी देता हूँ, दवा भी देता हूँ। पैसे के बारे में ये सब मेरे आदमी है, इंशाल्लाह कमी ना आएगी प्यारे। अगर कमी आए तो फिर मेरे पास आ जाना, अपने साथ मिलके काम करेंगे। अल्लाह ताला काजी साहब के हौसलों में बुलंदी दे, आपके कारोबार में बुलंदी दे। और मेरे जितने हिंदू भाई और हमारी बहनें हमारे काजी साहब की आवाज़ पे अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके हक में दुआ देता हूँ। मुझे मजबूरी है, मेरे वहाँ इम्तिहान है, इसलिए मेरे दस्तखत होंगे जब पर्चा निकलेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब प्रोग्राम चलता रहेगा, आप प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, अगला प्रोग्राम सुनिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।